नमस्कार। आज का हमारा विषय है कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 5, जिसका नाम है पंचायती राज। बच्चों, आज हम जानेंगे कि पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है और इसके अंदर ग्राम सभा क्या होती है, जो चुने हुए प्रतिनिधि गांव के हैं वो कैसे निर्णय लेते हैं, सरपंच पंच का कार्य और वो कैसे चुने जाते हैं, आज हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आज का हमारा जो है, आज हम जानेंगे कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 5 पंचायती राज। मुख्य पहलू है वो है पंचायती राज। तो अध्याय 5 वो है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज क्या होता है कि भारत जैसे कि लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पर जितनी भी चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर सरकार को हम वोट के द्वारा चुनते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में भी जब हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत होती है, तो वहाँ पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कैसे निर्णय लेते हैं, या फिर ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। आप यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, ये एक पंचायत का दृश्य है, ग्राम पंचायत का, जिसमें एक साइड में सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये पंच बैठे हुए हैं। इस चित्र को देख लीजिए। अभी देखिए, आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। यहाँ पर एक गांव का उदाहरण है, उस गांव का नाम है हरदास। तो हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो हरदास जो गांव है, वहाँ पर पंचायत चुनाव के बाद पहली पहली बैठक होगी, तो लोग बाग जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके जा रहे हैं पंचायत में, जिससे कि वो जाके देखें कि आखिर पंचायत ने उनके लिए क्या प्लानिंग की है। अब यहाँ पर बात आती है ग्राम सभा की। सबसे पहले ये जानिए कि ग्राम सभा क्या होती है। इस पूरे ब्रैकेट को पढ़िए। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क मीन्स जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, जो वोट देने के लायक हैं। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में, जैसे कि ग्राम पंचायत होती है, उसमें हो सकता है कि एक गांव हो सकता है कि एक से अधिक गांव हो, तो उस क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या फिर एक से अधिक, जैसा कि ये जो हम उदाहरण अभी देंगे आपको हरदास गांव का, उसमें बताया गया है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में और हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो और जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह उस ग्राम सभा की मतदाता सूची में उसका नाम हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यहाँ से आपको मालूम चला ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा उस पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्कों की एक सभा होती है, ठीक है। क्योंकि याद रखिए इस बात को, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में क्वेश्चन आगे आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि आखिर अंतर क्या है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। तो ग्राम सभा आपको मालूम चल गई, ग्राम पंचायत के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्राम सभा की बैठक की स्टार्टिंग में सरपंच और पंच, सरपंच में सभी पंच मिलकर के जिसे चुनते हैं वो सरपंच है, जिसे हम प्रधान बोलते हैं। सरपंच और पंच ने सबसे पहले जो सड़क है जो गांव को मेन रोड से लिंक करती है, उस सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च के बारे में बताया। अभी यहाँ पर एक और ब्रैकेट है जिसमें बताया गया है ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम सभा के बारे में आपको मालूम चल गया। ग्राम पंचायत क्या होती है कि कई वार्ड वार्ड जो होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र, एक ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे वार्ड होते हैं। तो एक ग्राम पंचायत बहुत सारे वार्डों में बटी हुई होती है, और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो कि वार्ड सदस्य होता है, जो कि वार्ड पंच के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है।
वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। अभी आपको मालूम चला यहाँ पर ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत होती है जिसमें एक सरपंच होता है और वार्ड सदस्य होते हैं, यानी कि वार्ड पंच होते हैं जो कि छोटे छोटे क्षेत्र से आए होते हैं, उनको मिला करके बनती है ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा होती है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उपस्थित सभी वयस्कों की एक सभा। अभी आपको मालूम चल गया इनका अंतर। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, और सचिव का चुनाव नहीं होता है। सचिव क्या होता है, सरकार द्वारा नियुक्त होता है, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और सचिव का काम है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। अभी दोस्तों यहाँ से बात आई कि सचिव की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, भारत जो देश है लोकतांत्रिक देश है, और भारत देश किस बेस पे चल रहा है, वो है भारत के संविधान के आधार पर। और भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने इस बात का अच्छा खासा ख्याल रखा है कि कहीं भी किसी की तानाशाही ना हो पाए। इसीलिए हर एक लेवल पर, आप प्रधानमंत्री से लेकर के आप नीचे ग्राम पंचायत तक देखेंगे तो 2 लेवल पर पूरी की पूरी पावर्स को बांटा गया है। किसी एक के पास पूरी पावर्स, पूरी शक्तियां नहीं छोड़ी गई हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री हुआ तो एक तरफ संसद है, संसद जब किसी चीज़ को पास करती है तभी प्रधानमंत्री उस पर एक्शन ले सकते हैं। और इसी तरह से प्रधानमंत्री के साथ जो पीएमओ ऑफिस होता है, वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, उनके पास पावर्स होते हैं। और इसी तरह से सीएम लेवल पर हो, चाहे कोई और लेवल पर हो, मंत्री लेवल पर हो, और ग्राम पंचायत लेवल पर जितना ग्राम प्रधान का एक काम होता है, लेकिन साथ में एक सचिव भी दिया जाता है जो कि एक सरकारी एक एम्प्लॉय है, वो सरकार उसे भेजती है। तो दोनों तरफ जनता के द्वारा चुने हुए लोग और सरकार द्वारा जो सरकारी नौकरी वाले हैं एम्प्लॉय, वो दोनों बराबर पर रखे गए हैं भारत के संविधान के अनुसार, जिससे कि काम बटा रहे और शक्तियाँ सही तरह से वितरित हो सकें। तो ग्राम सचिव का काम क्या होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, वह दोनों का ही सचिव होता है। और जो भी चर्चा होती है उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखते जाना, क्या निर्णय हुए थे, क्या चर्चा हुई थी। तो जो हरदास गांव की ग्राम पंचायत है, वहाँ पर सरपंच और पंचों ने सबसे पहले सड़क के खर्च का ब्यौरा दिया। वह सड़क है जो कि उनके गांव की सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ती है। और इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो गांव में ही रहने वाली तिजिया ने बोला कि हरदास गांव में पानी की बहुत कमी है, हैंडपंप में भी पानी अभी नहीं आ रहा है, जल स्तर बहुत कम हो गया है और औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो वहीं पर एक मेंबर ने सुझाव दिया, सजेशन दिया, क्यों ना एक पाइपलाइन के थ्रू उस नदी का पानी हम गांव तक ला सकें और एक टंकी में इकट्ठा कर सकें। लेकिन उस पर कुछ पंच लोगों ने बोला इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर कुछ लोगों ने सुझाव दिया, क्यों ना हैंडपम्प को और थोड़ा गहरा कर लेते हैं। तो इस पर तिजिया ने बोला कि इतने से काम नहीं चलेगा, अगले साल फिर पानी नीचे हो जाएगा तो हमें फिर से प्रॉब्लम होगी, कोई पक्की व्यवस्था कीजिए जो कि सालों साल कायम रह सके। उसके बाद ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य हैं अनवर, उन्होंने सबको बताया कि महाराष्ट्र के एक गांव में जब वो गए थे अपने दोस्त से मिलने, भाई से मिलने, तो वहाँ पर उन्होंने पानी संरक्षण के एक तरीके को देखा था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे और नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां बनाई थी। सभी लोगों को अनवर का ये विचार तो अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत इसके बारे में और पता करे। अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान दीजिए और सोचिए थोड़ा। सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का हर चीज़ के बारे में सोचना। इससे पहला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है ग्राम सभा, जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है। दूसरा है कि ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह से हल सुझाए गए। तो कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, एक तो सड़क के बारे में और पानी के बारे में, और हल सुझाए गए थे कि कोई बोला था हैंडपम्प के लेवल को थोड़ा नीचा कर दें, तो कोई बोला था पेड़ लगाएं, जल संवर्धन करें। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति देना। तो पंचों ने और सचिव ने जैसे ही पब्लिक के सामने सभी के नाम पढ़ने शुरू किए कि इन लोगों के नाम हैं ग्राम जो गरीबी रेखा से नीचे, तो लोगों में आपस में खसर पसर होने लगी। किसी ने किसी का नाम लिया कि इसके पास तो ये सामान है, ये गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ गया। तो किसी ने बोला
कि उसके पास भी तो ज़मीन है, वो कैसे आ गया। तो किसी ने बोला उसकी एक अमीर आदमी से जान पहचान है, तो उसने नाम डलवा दिया है। तो उसके खिलाफ़ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गांव में ओम प्रकाश नाम का एक मजदूर है जो कि बहुत ही गरीब है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, उसका नाम नहीं है, ये सोच करके लोगों को लगा कि उसका नाम हमें डलवाना चाहिए। ग्राम पंचायत जो है कि पूरे के पूरे गांव के हित में, वो भी निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसीलिए हमेशा ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजकल आप देखते होंगे कि ग्राम सभा की बैठक कहाँ कहाँ होती है। तो ग्राम सभा की बैठक है वो नियमित रूप से होनी चाहिए, जिससे कि कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो कि पक्षपात अगर करने की सोचते हैं तो उनका ये काम ना हो, और सभी जगह जहाँ पर काम की ज़रूरत है वहाँ पर काम होना चाहिए। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, और साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई भी गलत काम ना हो इसमें भी निगरानी रख सकती है। क्योंकि बार बार जब बताया जाएगा या डिटेल दी जाएंगी तो लोगों को मालूम चलेगा कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब सरपंच ने देखा कि लोगों में खुसर पुसर बहुत हो रही है तो उसने पूछा, आप लोगों को कुछ कहना है तो बताइए। तो उसके बाद सूरजमल जो कि चुपचाप बैठा था, तो सरोज ने उठ करके कहा कि ओम प्रकाश का नाम भी सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि हाँ, ओम प्रकाश का गांव बहुत परिवार बहुत गरीब है, उसका नाम होना चाहिए। तो जो सर्वे किया था गरीबी रेखा से नीचे वाला, एक टीचर ने किया था, शिक्षक ने, उस शिक्षक ने कहा कि मैं ओम प्रकाश के घर बहुत बार गया, लेकिन ताला लगे होने की वजह से मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तो सरपंच ने बोला कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और उसे उसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे अगर लाने के लायक होगा तो हम उसका नाम डालेंगे। अब बात आती है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में कि ग्राम पंचायत का काम क्या होता है। उसका मुख्य काम होता है उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना। ग्राम पंचायत का मुख्य काम क्या है? उसके पंचायत क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ पर विकास कार्यक्रम लागू करवाना। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, इसीलिए पंचायत अपना काम कर पाती है। यहाँ पर ये पिक्चर दिया है, यह है महाराष्ट्र के दो पंच हैं जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पंच हैं वो महाराष्ट्र से हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं यहाँ पर लिखे हैं, आप देखिए। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। और ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो जब ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा से उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने बोला कि पिछली बार भी जब बात हुई थी पानी के स्तर के बारे में, तो पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने का विकल्प पर सोच विचार किया गया, जिससे कि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। और सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के लिए कुछ पैसा आता है, उसी से उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। और सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया। उसके बाद सभी मेंबर्स लोग मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे, इसीलिए पंचों ने पूछा कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे इस समस्या का स्थायी हल निकल सके। और अंत में निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर एक जो पिक्चर दिया गया है, ये जो लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर है, ये पिक्चर के बाद ये 2 साल के बाद ये पिक्चर है। जल संवर्धन जो एक कार्यक्रम था उसके तहत 2 साल के अंदर ये जो बंजर ज़मीन थी पूरी की पूरी एक हरे भरे मैदान में बदल गई। तो अगर कोशिश की जाए तो ऐसा हर जगह हो सकता है। अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको लिखने लायक है और आपके नोट्स के लिए है, वो है पंचायत के स्तर कौन से होते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में आपने जान लिया, लेकिन इसके अलावा और भी स्तर हैं। पंचायत के 3 स्तर होते हैं
जैसे कि हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं और जिसके द्वारा पंचायती राज